हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हमारी 7th क्रेनियल नर्व के बारे में, जिसका नाम होता है फेशियल नर्व। ये एक मिक्स्ड नर्व होती है। इसके अंदर मोटर एंड सेंसरी दोनों फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं फेशियल नर्व के ओरिजिन के बारे में। तो इसके ओरिजिन में दो कंपोनेंट्स या हम कह सकते हैं दो न्यूक्लियस इन्वॉल्व रहती हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज़ फेशियल मोटर न्यूक्लियस, जहाँ से हमारे मोटर फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं। ये लोकेटेड होता है हमारे पॉन्स में, जो कि ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। सेकंड कंपोनेंट है नर्वस इंटरमीडियस। इसके अंदर सेंसरी एंड पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो अराइज करते हैं सॉलिटरी न्यूक्लियस से, और जो पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स होते हैं वो अराइज करते हैं सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से। फिर हमारे फेशियल नर्व के दोनों कंपोनेंट एक साथ कन्वर्ज होकर ट्रैवल करते हैं। हमारी फेशियल नर्व का ओपनिंग टू स्कल है इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस, जो कि टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं हमारे फेशियल नर्व के फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि मोटर फाइबर्स का क्या फंक्शन होता है। तो मोटर फाइबर्स हमारे कंट्रोल करता है मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस लाइक स्माइलिंग, फ्रोनिंग एंड ब्लिंकिंग ऑफ आइज़। और ये सप्लाई करता है हमें स्टेपीडियस मसल को, जो कि हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल को। अब हम देखते हैं सेंसरी फाइबर्स का क्या फंक्शन होता है। तो दे प्रोवाइड टेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, एंड पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स सप्लाई द लैक्राइमल एंड सलाइवरी ग्लैंड that help in the secretion of tears and saliva। अब हम देखते हैं हमारी फेशियल नर्व में कोई भी इंजरी या लीजन होता है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फर्स्ट इज़ फेशियल नर्व पाल्सी, या फिर हम इसको कहते हैं बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी में हमको कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लाइक ड्रूपिंग ऑफ माउथ, इनएबिलिटी टू क्लोज द आइज़, लॉस ऑफ फोरहेड रिंकलिंग, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन एंड डिक्रीज सेक्रीशन ऑफ टीयर एंड सलाइवा। सेकेंड इफ़ेक्ट जो हमें लीजन की वजह से देखने को मिलता है वो है क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। इसके अंदर इनवॉलेंट्री टीयरिंग और लैक्रिमेशन होता है वाइल ईटिंग, जो कि जिसका रीज़न होता है एब्रिबेंट डिजनरेशन ऑफ फेशियल नर्व आफ्टर इंजरी। जब इंजरी के बाद हमारी फेशियल नर्व रीजनरेट होती है, लेकिन वो एबनॉर्मल वे में रीजनरेट हो रही है, तो उसकी वजह से क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम डेवलप होता है, जिसकी वजह से जब हम ईट करते हैं, मतलब कुछ खाते हैं, तो इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं होते, टीयर्स होते हैं। So it is all about the facial nerve. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Thank you.